Hi, I'm Love Sinha and you're watching me on Awesome TV. I would say up till Mr. Hrithik Roshan, जिनको मैं कहता हूँ the last superstar. Because today, in my opinion, there are no superstars. They are stars. I have acted with my father first time. Claps for that clap. पहले ही दिन उन्होंने 8 पेज का सीन हाथ में दे दिया. My father is my father, but I'm also his son, so I know how to be with Papa. I would really request the industry कि please consider me also for good. I have no complaints towards the industry, but मैं कहूँगा कि at least please include me. Please consider me also as an actor. I want to work. I am part of your fraternity. We all are excited to see you on silver screen after 5 years. What is the whole feeling like? Hey, मैं तो बहुत खुश हूँ. I am very happy to be part of this film. But I think my generation, they don't really work in multi-stars. Very strange. I am not scared of any actor of my generation. I respect their work. I respect their success. Some people tell me also कि अरे आप भी तो मतलब परिवारवाद मैं बोलूँगा अगर परिवारवाद होता तो मैं सीधा बीजेपी में जाता और मैं सीधा एमपी के इलेक्शन को लड़ता. मैं विधानसभा इलेक्शन में और वो भी लेट जो हुआ था घोषित भी किया था लेट. तो अगर सब आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे वो even then I fought because again it's a duty. It's not a again a business for me. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है लव सिन्हा. पहले तो गदर 2 का बस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. मैं ट्रेलर लॉन्च पे गई थी और मैंने देखा था लोग चिल्ला रहे हैं, लोग क्रेजी हो चुके हैं. ठीक है, जब मीडिया में इतना क्रेज है तो सोचो बाहर फैंस में कितना क्रेज होगा और मतलब लोग पागल होने वाले हैं. एंड लव सिन्हा का स्पेशल अपीयरेंस है एंड वी ऑल आर एक्साइटेड टू सी यू ऑन सिल्वर स्क्रीन आफ्टर 5 years. So how are you feeling? What is the whole feeling like? मैं तो बहुत खुश हूँ. I am very happy to be part of this film. Again not a very lengthy role, but I am very happy क्योंकि मुझे अनिल सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा. एंड गदर 2 ऐतिहासिक फिल्म है. बार बार नहीं आती ऐसी फिल्म. और आजकल आपने भी देखा होगा कि ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि पैन इंडिया फिल्म. सो आई थिंक गदर 2 इज अ पैन इंडिया फिल्म. मैं हमेशा कहता हूँ गदर 2 भारत के लिए बनाई गई है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं. क्योंकि इंडिया क्या होता है कि हम ज्यादातर जब इंडिया के बारे में सोचते हैं सिनेमा के हिसाब से तो लगता है कि ओके अर्बन एलीट, थोड़ी सी इंग्लिश, ये सब वो सब. पर मेरा मानना है कि जब आप फिल्म बनाते हैं भारत के लिए या अच्छी फिल्म बनाते हैं तो भारत हमेशा उसको अपनाता है. एंड वो हमारे फैंस जो असली फैंस जो होते हैं वो सिर्फ शहर में तो है ही, उसके अलावा भी मतलब शहर के बाहर बहुत बहुत ज्यादा फैंस हैं. Exactly. और मैंने सुना भी था ना कि जब शहर के बाहर शूटिंग होती है तो लोग मतलब इतने बड़े अमाउंट में आ जाते हैं that शूटिंग कभी कभी रोकना पड़ जाता है. Do you like remember any instance as such? I think सनी सर के लिए तो काफी लोग आए थे और एक बार मतलब कि सनी सर ने अपने अंदाज में रिक्वेस्ट किया कि मतलब कि आप सब अभी शांत हो जाइए कि काम करने दीजिए. अच्छा. So, वो तो हमने देखा है. मैंने अपने पिताजी के साथ भी देखा. मतलब उनका भी क्रेजी फैन बेस. अगेन हम जब ऐसे स्टार्स के बारे में बात करते हैं जैसे मेरे पिताजी हैं, धर्म जी, सनी सर, आई वुड से अप टिल मिस्टर ऋतिक रोशन, जिनको मैं कहता हूँ द लास्ट सुपरस्टार. Okay. And why is it so? Because today, in my opinion, there are no superstars. They are stars, but no superstars. Of course, they are stars. They are doing very well. बहुत कामयाब है, बहुत सफल है. पर सुपरस्टारडम एक अलग चीज़ है और सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोइंग या सिर्फ बीइंग स्पॉटेड से आप सुपरस्टार नहीं बन जाते. ये मेरी अपनी सोच है. मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ. ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इससे. आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. सो दे वर द लास्ट स्टार्स, सुपरस्टार्स. एंड वो फैन फॉलोइंग जो होती है ना कि पहले सोचिए कि आपके पास सोशल मीडिया नहीं है. आप कहीं जाते हैं, आपकी फिल्म देखने के लिए लोग चल के जाते थे 10, 12, 15 किलोमीटर सिर्फ आपकी फिल्म देखने के लिए. आजकल तो OTT का जमाना चल रहा है तो हर कोई सोच रहा है कि अरे एंड स्पेशली विद फोन्स आई थिंक वो स्टार का वैल्यू थोड़ा कम हो गया. थिएटर्स में भी बहुत कम लोग जा रहे हैं बिकॉज फिल्में घर तक ऑलरेडी आ जा रही हैं. नहीं भाई, आई थिंक वो बदलेगा. I personally hope कि वो बदलता है. और यही फिल्म से शायद बदलेगा. ये फिल्म से आई थिंक डेफिनेटली आप देखिएगा कि काफी सिंगल स्क्रीन में तो जान आने वाली है फिल्म के कारण. ये फिल्म चलेगी. As from what I am aware, people like the story. If they will relate to it, but if they like the story, then this film will run. It is not a film which will stop after 1 week. आपने सक्सेस पार्टी दे दी एक हफ्ते बाद. ये फिल्म चलेगी. करेक्ट. एंड आपने गेस्ट अपीयरेंस किया है, ठीक है, तो क्या वो रीजन था जिसकी वजह से आपने हाँ बोला गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस के? अभी काफी बार क्या होता है ना, मैं शब्दों को जो इस्तेमाल करता हूँ इंटरव्यू या
रिटन इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो इंटरव्यू में ठीक तरह से कह सकता हूँ। Yeah. काफी लोगों ने कहा भी कि आप क्यों कर रहे हैं, कि मे बी द लेंथ विल नॉट बी बिग, Yeah, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। आई वाज लाइक ठीक है, ये सब है, पर एक अलग पहलू भी है कि मैं गदर 2 में हूँ, कि एक एक्सपोजर मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेंगी। यस, सम पीपल विल से कि मे बी यू शुड हैव नॉट बिन इन दिस, Yeah, बट अब मेरी चॉइस है ना, मुझे करना है, of course. अब मैंने कर लिया। एंड अगेन, अगर मैं स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा हूँ, जो भी एक हल्की सी झलक जो दिखेगी आपको, अगर कुछ लोगों को पसंद आएगी, तो मैं मानूंगा कि ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। हमेशा ये मत सोचिए कि हर चीज नेगेटिव ही होने वाली है। काफी बार ऐसे भी होता है कि छोटे से छोटी चीज से आपका फायदा हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, जी। मतलब लोगों को कितनी बार छोटे छोटे जो किरदार होते हैं वो दिल में बस जाते हैं लोगों जी। के, एंड दिस इज आल्सो अ फैक्ट। No, it's a good film to be a part of. Okay, Yes. I'm sure अगर मैं नहीं होता तो कोई और तो चाहता है कि वो भी फिल्म करे। आइकॉनिक, इतनी आइकॉनिक फिल्म है। Yeah, but I'm not giving anyone don't have over expectations, please. I'm being very honest. आप ही disappoint हो जाएगा, आप ही निराश हो जाएगा। So don't have over expectations. ओके, सो वेयर कैन वी एक्सपेक्ट यू आफ्टर दिस? I- ओवर एक्सपेक्टेशंस कहाँ रख सकते हैं? नहीं, अभी I finished a series called Gangster. ओके, In Gangster also again it is I have acted with my father. That's the first time. Yeah, first time. क्लैप्स फॉर Thank you, दैट, thank you, फॉर दैट thank you. क्लैप्स, Thank बिकॉज़ you. लोगों को मजा आने वाला है देखने के लिए। I mean, मजा तो मुझे भी आया, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने 8 पेज का सीन हाथ में दे दिया। मजा थी या सजा थी? बिकॉज़ ही इज नहीं, आल्सो no. वेरी स्ट्रिक्ट ना। No, no saza, no saza. No My saza. father, if my father is my father, but I'm also his son, so I know how to be with papa. कौन खामोश कराता है? नहीं, वो खामोश की बात नहीं है। See, आप जब समझ जाते हैं ना, पापा को मैं समझता हूँ, तो मुझे पता है कि उनका आर्ग्यूमेंट स्टाइल कैसा है, कि उनका डिस्कशन स्टाइल कैसा है, कि जब उनको लग रहा है कि सामने वाला का पॉइंट है तो कैसे घुमाने की कोशिश करेंगे। You know how to No, I tackle. know how to tackle papa, but that doesn't mean he lets you win. He doesn't अच्छा, let you win. this is also one criteria. Yeah, he doesn't let you win, but I know how to tackle him. And see, मैं हमेशा कहता हूँ, जो जीत 2 तरह की जीत होती है। जी। एक है कि आप दिखा दे कि मैं जीत गया, और दूसरी बात है कि आपको पता है कि आप जीते हैं, but you have not proven it to the person. So, but he is my father. Again, Yeah. जितना मुझे सीखने को मिला है जीवन में, उन्हीं से सीखा हूँ मैं सब कुछ। Yeah. तो कितना लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस था वो Which gangster? गैंगस्टर? Gangster very interesting because जैसे मैंने कहा, पहले ही दिन उन्होंने 8 पेज का सीन थमा दिया हाथ में, and then again acting in front of my father. But वही है कि मुझे डर नहीं था, क्योंकि I know my father. I know कि जब आप लेजेंड के सामने हैं, तो आप ये क्यों उम्मीद रख के जा रहे हैं कि आप लेजेंड को ही मतलब सिखाएंगे काम? And you should never have that. Some actors who have that thought process कि today I'm going to show Yeah, everyone. that I am something. Yeah, no, don't do that. Just do your job correctly. आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गॉडफादर, अगर एल पचिनो जी, जो उस वक्त उनको मतलब पहली उनकी मतलब बिग ब्रेक सो टू स्पीक, अगर वो ये सोच के जाते ना कि मार्लन ब्रैंडो जी को मैं काम दिखाऊंगा अपना, तो आई थिंक उनका काम वहीं पे खत्म हो जाता था। Go with sincerity, go with honesty. Okay. Don't go with that thought process of arrogance and कि I have to prove a point. Yeah, correct. Yeah. So I went like that, and उसके बाद my father was quite happy. उन्होंने मतलब yeah, he was quite happy. So I think मेरे लिए बहुत touching moment था. His appreciation matters a lot to me. जी, I mean, दो लोग नहीं, sorry, एक तो उनका appreciation और एक है मतलब कि audience का appreciation matters a lot to me. आप बहुत सालों बाद वापस से सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे हो, तो मतलब आप फिल्में इतना लेट बनाते हो, इज इट द स्क्रिप्ट? No, it's व्हाट इज इट? Sorry to interrupt you. मेरी बात नहीं है. I would really request the industry कि please consider me also for good parts, because I'm saying I'm very open to playing parallel lead, playing the negative antagonist, main negative antagonist. ऐसे नहीं कि मतलब कि someone who just gets shot, but I'm open to all sorts of interesting roles. उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, पर मैं मेन चीज़ वही कहता हूँ कि अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको और काम मिलेगा, और काम मिलेगा, और मतलब कि आप आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज माई थॉट प्रोसेस. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट बीइंग द हीरो. यू कैन बिकम अ हीरो, बट फर्स्ट प्रूव योर वर्क. तो मतलब वो जो गैप था आपका, वो किस लिए गैप था? इसलिए बिकॉज़ स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी, या इसीलिए बिकॉज़ मन नहीं था पॉलिटिक्स में? नहीं, मन की बात नहीं है. ऐसी पॉलिटिक्स एक जिम्मेदारी है, उसका कुछ ताल्लुक नहीं है फिल्मों से. ये मेरा मतलब कह सकते हैं मेरा लव है, मेरा प्रोफेशन है. एंड अगेन आई डोंट थिंक एनीवन कैन टेल मी कि व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग विद योर प्रोफेशन, बिकॉज अनलेस you're गिविंग मी ऑल्टरनेटिव, डोंट टेल मी अबाउट माय प्रोफेशन. पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है. वैसे वो अलग बात है कि काफी
लोग ने उसको एक पेशा बना ही दिया, बिजनेस बना दिया, एंड आई डोंट अग्री विद दैट. अगेन इफ सम पीपल टेल मी आल्सो कि आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट फिल्म्स. इफ सम पीपल टेल मी आल्सो कि अरे आप भी तो मतलब परिवारवाद, मैं बोलूँगा अगर परिवारवाद होता तो मैं सीधा बीजेपी में जाता और मैं सीधा एमपी के इलेक्शन को लड़ता. मैं विधानसभा इलेक्शन में, और वो भी लेट जो हुआ था, घोषित भी किया था लेट, तो अगर सब आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे वो, even then I fought because again it's a duty, it's not a you know again a business for me. And ये बात है कि again I want to work as much as I can, but I always request कि I don't say anything, I have no complaints towards the industry, but मैं कहूँगा कि at least please include me, please consider me also as an actor. I want to work, I am part of your fraternity, so please see me as that. And the other thing is, there was a project, it was supposed to start, अब फिर महामारी आ गई. महामारी ने तो सबको घर बैठा दिया. किस तरह का प्रोजेक्ट था कुछ? It was actually supposed to be an action drama, it was a series, okay, but completely off track, and I don't think but we उसके would बाद have loved to see you doing action and stuff. I would have loved to see myself. I think for me doing films like जैसे अगर thriller हो, action हो, family drama हो, action comedy हो, war film तो obviously मैंने कर दी पलटन with JP sir. पलटन, yeah. So I think for me these are the genres I see myself in. I think every actor ना आपको ये तो पहले आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किस चीज़ में फिट हो सकते हैं. जी. Don't, I mean you think you are capable of everything and anything, then I think I don't know, हर किसी की अपनी सोच होती है, but I don't agree with that. हाँ, हर कोई सब कुछ तो नहीं कर सकता. नहीं, करना भी नहीं चाहिए. Stick to what you love. Or stick to what you know you can deliver the best at. Yes. Take chances, but don't fool yourself into believing you are amazing in every department. Yeah. स्कूल में भी तो हर सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स नहीं लाते ना. एंड सनी देओल के साथ काम करके कैसा लगा हमारे तारा सिंह? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कमाल के मतलब इंसान है वो, और जब वो आपके साथ काम करते हैं वो हर एक्टर को और भी इंक्लूड करते हैं और भी इन्वॉल्व करते हैं. जैसे कि मुझे याद है एक सीन चल रहा था, उन्होंने एक एक्टर को मतलब देखा और उन्होंने कहा था कि आप इसमें थोड़ा और मतलब इसके बारे में सोचिए कि मतलब कि आपको कैसे लगता अगर ये आपके साथ होता. अच्छा, he was giving inputs also. Of course, and that is the thing कि इसी से उनके बड़प्पन के बारे में पता चलता है कि कुछ एक्टर होते हैं कि बोलते हैं छोड़ो यार क्या क्यों दूं मैं. Why try to waste guide? my energy? Yeah, why to waste my energy? I am doing it correctly, बाकी सब करने दो, but नहीं. एंड यही मैं कहता हूँ कि इससे आपको किसी के बारे में भी पता चलता है कि उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव कैसा है. तो आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, आई रियली एंजॉयड इट. And again, one more legend off my list of being in screen. Achha, that's a tick mark. That's a tick mark for me. I have a list of. I want to work with almost all the legends. Ajay sir hai. I want to work with Ajay sir. I want to work with Mr. Hrithik Roshan. I want to work with Mr. Akshay Khanna, Abhishek, and even a few of the generation. My generation of actors. But I think my generation, they don't really work in multi-stars. Very strange. They all do solo films. I don't know क्या है कि whether it's they want to shine out, or whether it's, I look at it two ways. It could be shining, it could be also apprehension. It can be both. Okay. Yeah, I don't have that apprehension. But you're quite honest also. I mean, I know my job. I am not scared of any actor of my generation. I respect their work. I respect their success. But I don't have a fear. Yeah. That's great. Also, Awesome TV की awesome audience जो आपको देख रही है और गदर 2 में थिएटर्स में देखने वाली है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब ने गदर की जो हाइप आज क्रिएट की है वो सब आप ही के कारण हुई है. एंड प्लीज़ कम टू द थिएटर्स, प्लीज़ वॉच आवर फिल्म एंड इट विल मेक यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन अगेन. थैंक यू. Thank you so much.